नमस्कार दोस्तों, मैं सी अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ एक ऐसा अपडेट जो आज करंट सिचुएशन में काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी हॉट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ एसएससी, चाहे वो कॉर्पोरेट एसएससी हो, चाहे इंडिविजुअल एसएससी हो, सभी के लिए एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल जो भी कवर होता है। हम बात करने वाले हैं आज एमएसएमई से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, और जो आज अनाउंसमेंट हुए हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसएमई के अंदर आता कौन है। एमएसएमई, अगर हम बात करें एक्ट की, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 की, तो उसमें जो डेफिनेशन दी गई थी वो थी इन्वेस्टमेंट बेस। इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लांट मशीनरी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके बेसिस पे, और जो क्राइटेरिया था वो डिवाइड था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बेस पे। अलग अलग क्राइटेरिया थे इन्वेस्टमेंट के दोनों यूनिट्स के लिए। बट अभी जो चेंजेस हुआ है उसके अंदर अब ये हटा दिया गया है। एक ही क्राइटेरिया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, उनके लिए। और जो पहले अर्लियर इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये रिलेट कर दिया गया साथ ही साथ टर्नओवर बेसिस पे भी। तो बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन सी है। वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम किया है और टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से कम है। स्मॉल एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट जिसका 10 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर जो 50 करोड़ से कम है। और इसी तरीके से मीडियम एंटरप्राइजेस जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है, जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। तो ये तो एक क्राइटेरिया रहा डिफाइन करने का एमएसएमई का कि किस तरीके से ये कवर की जाएगी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की डेफिनेशन से। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार की साइट पे जाके आप करवा सकते हो। फॉर्म फिल करना पड़ता है, बट वाइल फिलिंग द फॉर्म आप थोड़ा सावधानी रखें, सबमिट करते समय इंफॉर्मेशन सही हो। सबसे पहले बेनिफिट जो ऑलरेडी अवेलेबल है एक एमएसएमई को, बैंक लोन जो आज बात भी की गई कोलेटरल फ्री की, वो ऑलरेडी अवेलेबल भी है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड जो है उसके बेसिस पे जो सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोलैबोरेशन है फाइनेंस किया जाता है। सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेडमार्क पेटेंट किए जाते हैं वो 50% डिस्काउंट उस रजिस्ट्रेशन फीस पे मिलता है एक एमएसएमई को, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पे 1% तक का छूट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो आप देखते हैं नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट। अगर कोई डिले पेमेंट करता है एक एमएसएमई को, अगर उसके अगेंस्ट उसने जो गुड सेल किया है, सर्विस दी है, अगर वो 45 डेज तक नहीं आता तो इंटरेस्ट के साथ में इस एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर वो ले सकता है और लीगली वो इन्फोर्स करवा सकता है उस इंटरेस्ट के लिए। इसी तरीके से एक और बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी कंसेशन मिलेगा एमएसएमई को, उसको सबमिट करना पड़ता है वो रजिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उसके बाद। और एक और आप कह सकते हैं जो आज में जो नए आइडियाज़ के बेसिस पे जो काम होते हैं, इनक्यूबेटर्स को जो एक और बेनिफिट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनके आइडियाज़ के बेसिस पे फाइनेंस मिलता है 75 to 85% तक। तो ये बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल है। हम बात करने वाले हैं आज, जो फोकस करने वाले हैं जो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन की, उसमें जो आज बेनिफिट दिए गए। सबसे पहले बात करते हैं कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस और एमएसएमई। एमएसएमई तो है ही, हर एक बिजनेस के लिए ये अवेलेबल है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो इस्टेब्लिश की जाएगी फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी से। पर माइंड इट, कोई भी बेनिफिट बिना कंडीशन के अवेलेबल नहीं होता। यहाँ कुछ कंडीशन ऐसा नहीं है बिजनेसमैन गया बैंक वालों के पास कि भैया अनाउंसमेंट हुआ है पैसे दे दो जी, ऐसा नहीं है। यहाँ कंडीशन क्या होगी, अप टू 20% ऑफ द इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, जो 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग है उसके 20% तक ही लोन कोलेटरल फ्री मिलने वाला है। बोरोवर, नेक्स्ट कंडीशन, विथ अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ ऑफ टर्नओवर आर एलिजिबल। इससे ज्यादा वाले एलिजिबल नहीं है। इसका टेन्यूर 4 साल का रहेगा। मोरेटोरियम पीरियड जो रहेगा वो 12 मंथ्स रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट केप किया जाएगा गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रेट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100% गारंटी कवर रहेगा बैंक एनबीएफसी को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। और ये स्कीम का फायदा जो आप अवेल कर सकते हैं वो 31 अक्टूबर 2020 तक ही कर सकते हैं। कोई गारंटी फीस और फ्रेश कोलेटरल आपको नहीं देनी है। बात करते हैं सबऑर्डिनेट डेट टू स्ट्रेट एमएसएमई की, जो नेक्स्ट एक और दिया गया कि जो स्ट्रेस, जो ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी टूट गए हैं एनपीएस और जो स्ट्रेस्ड
जो इंटरप्राइजेस हैं एमएसएमई उनके लिए 20,000 करोड़ का एक फैसिलिटी प्रोविजन बनाया गया है, जिसमें एनपीए और स्ट्रेस्ड जो एंटिटीज हैं वो एलिजिबल रहेगी। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सपोर्ट इनको, किसको करेगी? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो एमएसएमई के लिए बनाया गया है उसके लिए, और जो ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा एक गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स कि भैया आपको हम गारंटी दी जाते हैं। और ये बैंक क्या करेंगे? बैंक डेट देंगे प्रमोटर्स को, एमएसएमई को, और वो जो प्रमोटर्स है वो इक्विटी के फॉर्म में इन्फ्यूज करेंगे उस डेट को, ताकि एक फायदा मिल सके एमएसएमई में जो स्ट्रेस्ड और एनपीए। अर्लियर जो था वो हमने बात की थी कोलेटरल फ्री की, और ये अभी हम स्ट्रेस्ड और एनपीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। और अब जो एक और दिया गया, एक और नया कॉन्सेप्ट, फंड्स ऑफ फंड अवेलेबल रहेगा शॉर्टेज ऑफ इक्विटी को फुलफिल करने के लिए। गवर्नमेंट सेटअप करेगी उन एमएसएमईज के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल जो रखते हैं और वाइबल है। जो एनपीए और स्ट्रेस की हमने पहले बात की, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल और वाइबिलिटी की बात की गई है। एक मदर फंड और डॉटर फंड कुछ बनाए जाएंगे, उसके थ्रू ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि जो एमएसएमई को सपोर्ट मिल सके, वो आगे जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सके, ये सारा सपोर्ट। एक और जो अनाउंसमेंट हुआ वो एक और बहुत अच्छा है, वैसे डायरेक्ट रिलेट नहीं होता, बट स्टिल कोई भी गवर्नमेंट के जो टेंडर होंगे 200 करोड़ तक के, उसमें कोई भी ग्लोबली जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फ्रॉम ग्लोबल जो एरिया है, बाहर से कोई भी टेंडर पे सबमिट नहीं कर सकता। लोकल यानी डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी 200 करोड़ तक के टेंडर में। बाहर से टेंडर के लिए एप्लीकेशन नहीं आने वाली। एक और फायदा है लोकल के लिए, जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट हमारे पीएम साहब ने बताया, इट्स अगेन वेरी सूटेबल एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न। हम बात करते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट की। रिसीवल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर रिलीज होगा 45 डेज। अगर कोई भी गवर्नमेंट एमएसएमई को है, अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर पे कुछ बकाया है तो वो 45 डेज के अंदर रिलीज करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो सपोर्ट अर्लियर दिया गया था मई तक का, अब जून जुलाई अगस्त तक का दे दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देने वाली है। अब एक और अनाउंसमेंट आज हुआ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई विल बी रिड्यूस, जो कंट्रीब्यूशन है 10% हो जाएगा फ्रॉम 12%। एक और जो एमएसएमई को बेनिफिट दिया गया ई मार्केट लिंकेज का, कि कोविड के बाद में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे ई मार्केट लिंकेज इनके लिए, क्योंकि एग्जीबिशन वगैरह अब नहीं होने वाली इतनी फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके लिए ई मार्केट कुछ लिंकेज करके उनको फैसिलिटी दी जाएगी। बात करते हैं टीडीएस टीसीएस की, टैक्स डिडक्टेड सोर्स और टीसीएस, ये जो रेट है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस पर 25% का एक कंसेशन दिया गया, एक तरीके से आप रिड्यूस किया गया उसको, कि अब जो पेमेंट मिलने वाला है एग्जिस्टिंग रेट से जो है वो 25% कम टीडीएस कटेगा। इसलिए जो 25% ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्यूजन होगा मनी का इन द हैंड्स ऑफ जो पेमेंट रिसीव करने वाला है। ये सभी तरीके के पेमेंट है, जो प्रोफेशनल हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, बट ध्यान देने वाली बात ये है ये नॉन सैलरीड पेमेंट है। सैलरीड पे ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है पेमेंट टीडीएस का। और ये अप्लीकेबल होने वाला है कल से 14 मई 2020 से टिल द एंड ऑफ 31 मार्च 2021 तक। बात करते हैं और डायरेक्ट टैक्स मेजर्स क्या थे। जो भी पेंडिंग रिफंड है, चाहे ट्रस्ट से रिलेटेड हो, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हो, उनको इमीडिएट इशू किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो अनाउंसमेंट एज एक्सपेक्टेड कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के जो ड्यू डेट्स थे इनकम टैक्स रिटर्न की, नाउ दे हैव एक्सटेंडेड। जो भी ड्यू डेट्स थे जुलाई और अक्टूबर जिनकी ड्यू डेट्स थी वो नवंबर 2020 30 नवंबर तक एक्सटेंड हो चुके हैं। टैक्स ऑडिट भी 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक एक्सटेंड हो चुकी है। और कोई भी असेसमेंट जो होने वाले थे, जिनके नोटिसेस दिए गए हैं असेसमेंट है, उनके टाइम पीरियड डेट जो 30 सितंबर थी वो 31 दिसंबर 2020 हो गई है। और जो 31 मार्च 2021 को टाइम पीरियड थे वो 30 सितंबर 2021 हो गई है। साथ ही साथ जो विवाद से विश्वास स्कीम थी उसका टाइम भी बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है, बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट के। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि को। आगे अवेलेबल रहूंगा कुछ और नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।